राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी के दिन आप सभी लोग अपने घरों में गणपति जी की स्थापना करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणपति स्थापना आपको कैसे करना है और बप्पा को लाने की वो कौन से नियम हैं जिन नियमों का आपको पालन करना चाहिए अगर आप लोग भी अपने घर में गणेश जी की यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं। देखो, पूरे साल भर में हमारे घर में गणेश जी आते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए। हमारे पास 10 दिनों का ऐसा समय रहता है जिन समय में हम गणेश जी को यहाँ पर प्रसन्न कर सकते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को उनसे पूर्ण करवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और स्थापित कैसे करना है, और उनकी पूजा विधि की भी हम आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। देखो, इस बार जो गणेश चतुर्थी पड़ेगी वो 27 अगस्त 2025 के दिन पड़ेगी। तो 27 अगस्त के दिन इस बार आप सभी लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करेंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि हमें गणेश जी को कब लाना चाहिए। आप चाहो तो गणेश जी को गणेश चतुर्थी से पहले भी ला सकते हो, एक दो दिन पहले भी लाकर रख सकते हो। उनका मुंह ढककर लेकर आइएगा, ठीक है, और घर में लाकर मतलब सुरक्षित स्थान पर, शुद्ध स्थान पर रख सकते हो। और अगर आप चाहो तो गणेश चतुर्थी के दिन ही आप लोग जो है गणपति बप्पा जी की जो मूर्ति है वो लेकर आ सकते हो, है ना। इसके बाद में आप लोगों को गणेश जी की कैसी मतलब प्रतिमा लेकर आना चाहिए। सबसे पहली चीज़, गणेश जी की आपको ऐसी प्रतिमा लेकर आना चाहिए जो कि मिट्टी की हो। पीओपी की अगर आप लोग गणेश जी की प्रतिमा लेकर आ रहे हैं तो उस प्रतिमा का आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जब आप गणेश जी की उस प्रतिमा का मतलब विसर्जन करते हैं तो वो पीओपी की होती है, वो यहाँ पर मिट्टी में नहीं घुलती और वो वैसी की वैसी रखी रहती है। फिर उसका आदर और सम्मान कैसे होता है नदी में या कहीं पर भी आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप लोग अपने घरों में जो भी गणेश जी की स्थापना करें, ध्यान रखें कि वो मिट्टी की ही मूर्ति होना चाहिए, पीओपी की नहीं होना चाहिए। ऐसी मूर्ति होना चाहिए जो कि पानी में जाके गल सके, ठीक है। और ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी से बड़ी मूर्ति लेकर आओ। छोटी से छोटी मूर्ति भी अगर आप लोग गणपति जी के लेकर आ रहे हो और उसकी स्थापना कर रहे हो तो वो आपको कई गुना यहाँ पर फल देगी, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बड़ी मूर्ति लेकर आ रहे हो या छोटी मूर्ति लेकर आ रहे हो, है ना। तो ये आप अपने हिसाब से लेकर आ जाइएगा। इसके अलावा कौन सी साइड सूंढ के आप लोगों को गणेश जी लेकर आना है, सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में यही आता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, गणेश जी का जो सीधा हाथ है, अगर उस साइड गणेश जी की सूंड मुड़ी हुई है तो इस साइड वाले जो गणेश जी होते हैं, सूंड वाले गणेश जी जो होते हैं, इनकी जो पूजन आराधना होती है ये थोड़ी कठिन मानी जाती है और इसमें गलती ना के बराबर आपको करनी रहती है। और इसके बाद में आप लोगों की जो गणेश जी की सूंड है, अगर वो उनके लेफ्ट हैंड साइड में है तो भाई उन गणेश जी की पूजा में अगर आप कोई गलती भी कर देते हो और आप उनसे माफ़ी मांगते हो तो भाई वो आपको माफ़ कर देते हैं और इन गणेश जी की पूजा करना आसान भी यहाँ पर माना जाता है। और आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर जो आप लोगों को गणेश जी की मूर्तियाँ दिखेंगी वो ऐसी दिखेंगी जो कि उनके लेफ्ट हैंड साइड में उनकी सूंड हो, ठीक है, क्योंकि यही जो मतलब गणेश जी की प्रतिमा होती हैं यही हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादातर घरों में लाना चाहिए। राइट हैंड साइड वाली अगर आप लोग गणेश जी की प्रतिमा लेकर आ रहे हो तो इनकी आपको विशेष पूजन आराधना यहाँ पर करनी रहती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बाकी आपकी मर्जी है कौन सी भी साइड की आप लोग यहाँ पर गणेश जी की सूंड जिस तरफ भी है वो आप लोग अपने हिसाब से लेकर आ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की स्थापना आप लोगों को कैसे करनी है, उसकी सरल विधि क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़, गणेश जी की स्थापना जो है गणेश चतुर्थी के दिन की जाती है और इसी दिन से जो है गणेश जी सभी लोगों के घर में स्थापित हो जाते हैं। कुछ लोग अपने घरों में एक दिन के लिए गणेश जी लेकर आते हैं, कुछ लोग 2 दिन के लिए, कुछ लोग 5 दिन के लिए, कुछ लोग 7 दिन के लिए और कुछ लोग पूरे 10 दिनों के लिए गणेश जी को अपने घरों में यहाँ पर स्थापित करते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी दिनों के लिए करते हैं वो आपके ऊपर है, और 10 दिनों के लिए स्थापित करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी बात है। आइए जानते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन भगवान की स्थापना यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले गणेश जी को लाने से पहले या जब भी आप चाहो अपने घर में सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए वो एक स्थान तय कर लेना जहाँ पर आप गणेश जी की स्थापना करने वाले हो। विशेष रूप से अपने घर के भगवानों के पास में ही आपको एक पाटा लगाना चाहिए। उसके ऊपर आप लोगों को एक लाल कपड़ा बिछा देना चाहिए और उसके ऊपर भी उनका एक आसन अलग से, मतलब एक कपड़ा अलग से उनके लिए बिछा देना चाहिए, ठीक है। अब उनको आसन देने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उसके ऊपर जो है उनके आसन के ऊपर थोड़े से चावल के दाने रखने होते हैं। यहाँ पर पूजा में जो भी आप चावल के दाने इस्तेमाल करेंगे कोशिश करना कि वो दाने टूटे हुए ना हो, अच्छे दाने हो, है ना, चावल का गणेश जी को आसन देकर। अब इसके बाद में आप सबसे पहले गणेश जी को जो है आप लोग उस आसन के ऊपर विराजित करोगे जहाँ पर आपने चावल रखे हुए हैं, ठीक है। और सबसे सही बात यही है कि आप अपने घर के पूजा घर के पास में ही अपने गणेश जी को स्थापना करें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले उनकी पूजन अर्चना के लिए आपको कुछ यहाँ पर तैयारियाँ यहाँ पर करनी रहती है। अब वो तैयारियाँ क्या हैं वो भी सुन लीजिए। देखो, गणेश जी लाने से पहले अगर हो सके तो आप जहाँ पर गणेश जी को स्थापित करने वाले हैं वहाँ पर 2 स्वस्तिक बना दीजिएगा रोली कुमकुम से। वो जो स्वस्तिक बनाएंगे हम लोग वो रिद्धि और सिद्धि का एक तरीके से प्रतीक माना जाएंगे और जब गणेश जी का जो विसर्जन होगा तो उस समय रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रह जाएंगे और गणेश जी का जो है विसर्जन यहाँ पर हो जाएगा। और जब बहुएं घर में रह जाती
हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रहती हैं, तो वो हमारे घर के धन के भंडारों को यहाँ पर भर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग अलग से भी रिद्धि सिद्धि जी का स्थान देना चाहो तो उनके लिए भी अलग से थोड़े थोड़े से चावल का स्थान देकर, है ना, आसन देकर आप लोग सुपारी के माध्यम से रिद्धि सिद्धि जी का स्थान दे सकते हो, है ना। तो आप लोग इस तरीके से सबसे पहले गणेश जी की स्थापना कर लेना। गणेश जी लाने से पहले अगर आप लोग चाहो तो अपने घर के मेन गेट पर जो है यहाँ पर बंदरवाल भी लगा सकते हो। आप उनका जितने अच्छे तरीके से स्वागत कर सकते हो उतना अच्छे तरीके से स्वागत करने की कोशिश करना, और अपने घर में जहाँ पर भी आप गणेश जी की स्थापना करने वाले हो उस जगह को जितना अच्छे से सजा सकते हो उतना अच्छे से सजाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने गणेश जी की स्थापना करी। अब स्थापना करने के बाद अब आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के लिए अष्टदल कमल बनाया जाता है चावल से। अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर 9 ढीलियाँ चावल की रखनी होती हैं, उसके बाद ये अष्टदल कमल बनाया जाता है। आता है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल चावल की एक ढीली रख दीजिएगा और उसके ऊपर फिर आप लोगों को कलश स्थापना यहाँ पर करनी रहेगी। कलश स्थापना करने के लिए एक लोटा लेना है आपको, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर ऊपर तक ताज़ा जल या शुद्ध जल भर देना है आप लोगों को। इसके बाद में इस लोटे के अंदर अगर डालना चाहो कुछ सामग्री तो वो डाल सकते हो, अन्यथा ऐसे ही रख सकते हो। हल्दी की गांठ डाल सकते हो, सिक्का, सुपारी, कुछ चावल के दाने, रोली यहाँ पर आप लोगों को इस कलश के अंदर डाल देनी। और आप लोग पल्लव ले लें, मतलब 5 आम के पत्ते ले लें, और 5 आम के पत्ते लेने के बाद जो है कलश के बिल्कुल अंदर जो है आप लोग पूरे में सजा दें। और उसके बाद में आप लोग कलश को जो है मतलब कलावा भी ज़रूर बांध दे उसके गले पर। ठीक है, आपके जो भी कलश है उसके गले पर कलावा भी ज़रूर बांध दीजिएगा। ठीक है, और 5 आम के पत्ते अंदर रख दीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों को एक नारियल लेना है। नारियल कैसा लोगे, जिसके अंदर जल हो और जिसकी जटाएं हो। ठीक है, तो नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ करके आप लोगों को अपने कलश के अंदर सजा देना है, आम के पत्ते वहीं पर फंसा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये कलश तैयार किया। अब इस कलश को जो है आप लोग अपना स्थापित कर दो जहाँ पर आप लोगों ने चावल की ढेलिया या अष्टदल कमल चावल से यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, इतना काम आप लोगों ने किया। तो अब यहाँ पर बारी आती है भगवान की पूजन अर्चना करने की, कैसे हमें यहाँ पर पूजन अर्चना करनी रहती है। तो सबसे पहले आप लोग जो है एक अलग से पात्र में जल रखना, उसके अंदर एक फूल रखना, और उस फूल से थोड़ा सा जल जो है सभी भगवानों के ऊपर छिड़क देना, एक तरीके से शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, इसके बाद में आप लोग जो है अपना एक घी का दीपक यहाँ पर जलाना। घी का दीपक गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय का घी का होना चाहिए वो, और मिट्टी का दीपक हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखो, जो दीपक आप लोग जला रहे हो वो दीपक आपको गणेश जी के पास में रख देना। अगर आप चाहो तो आपके पूजा घर में जो पहले से छोटे से गणेश जी हैं, चाहे वो किसी भी धातु को हैं, कैसे ही गणेश जी हों, उन गणेश जी की भी आप लोग स्थापना जो है मतलब अपने इन मिट्टी वाले गणेश जी के पास में यहाँ पर कर सकते हो। ये भी अच्छी बात है, अन्यथा आप पूजा घर में भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है ना। तो आपने जल छिड़का, घी का दीपक जलाया। अब इसके बाद में वस्त्र स्वरूप जो है आप लोग कलावा गणेश जी को समर्पित करो, रिद्धि सिद्धि जी को भी जो है मतलब कलावा तोड़ तोड़ कर समर्पित कर दो। इसके बाद में अब गणेश जी को आप लोग रोली कुंकू का यहाँ पर तिलक करो। ठीक है, जो कलावा आप समर्पित करोगे वो यहाँ पर मतलब कलश को भी यहाँ पर साथ में और दीपक को भी साथ में समर्पित करते जाना। रोली कुंकू का तिलक सबसे पहले गणेश जी को करना है। सिंदूर का तिलक गणेश जी को बहुत प्रिय होता है। ठीक है, और इसके बाद में रिद्धि सिद्धि जी का भी आपको तिलक करना है। अगर स्वस्तिक बनाया हो तो स्वस्तिक को तिलक करना है, अन्यथा जिस भी रूप में आपने रिद्धि सिद्धि जी को रखा हुआ है उनका वैसे तिलक करना है। ठीक है, इसके बाद में कलश जो आपने रखा है उसका भी तिलक करना है। सभी को अक्षत चढ़ाना है, गणेश जी को अक्षत चढ़ाना है, सभी भगवानों को अक्षत चढ़ाना है। इसके बाद में गणेश जी को यहाँ पर आपको जनेऊ पहनाना है। ठीक है, ये जनेऊ सिर्फ पहले दिन ही पहनाया जाता है और पूरे दिन वो पहने रहते हैं, बदलना नहीं रहता है इसको रोज़। ठीक है, इसके बाद में आपको भगवानों को इत्र लगाना है, सभी भगवानों को इत्र लगा दीजिएगा। गणेश जी को गुड़हल के फूल बहुत पसंद रहते हैं और लाल फूल भी पसंद रहते हैं, और रिद्धि सिद्धि जी को भी जो है ये फूल पसंद रहते हैं। तो आप लोग जो है मतलब भगवानों को फूल समर्पित कर दीजिएगा गणेश जी को। इसके अलावा कलश के पास में, दीपक के पास में ही फूल समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में भगवान गणेश जी की सबसे प्रिय चीज़ दूर्वा, दूर्वा को भी आप लोगों को रोज़ सुबह शाम यहाँ पर बदलना चाहिए, क्योंकि साल में सिर्फ 10 दिन के लिए गणेश जी आते हैं। तो हमें इस बीच में जितनी गणेश जी की सेवा कर सकते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गणेश जी के लिए पहले से दूर्वा की व्यवस्था करके रखिएगा और दूर्वा गणेश जी को समर्पित कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ जगहों पर गुड़ और नारियल का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर एक सूखा नारियल या खोपड़ा लिया जाता है या कोई भी नारियल लिया जाता है, उसे बीच में से कट करके उस आधे नारियल के अंदर गुड़ रखा जाता है और इसका भोग भगवान गणेश जी को रखा जाता है। और ये जो भोग है ये मतलब पूरे 10 दिनों तक यहाँ पर रखा रहता है, जब तक आपके घर में गणेश जी स्थापित है तब तक रखा रहता है। ठीक है, तो ये एक भोग हो गया। इसके बाद में आप लोग जो भी गणेश जी के लिए प्रसाद में लेकर आए हैं, मोदक, केले, पंचमेवे, वो आपको सारी चीज़ें समर्पित यहाँ पर कर देना है। ठीक है, इसके बाद में जो भी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन लोगों को इस दिन गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, चतुर्थी की कथा जरूर सुननी चाहिए। चतुर्थी की जो कथा होती है वो हाथ में फूल और चावल रखकर सुननी चाहिए। इसके बाद में जब आपकी कथा पूरी हो जाए तो कथा पूरी होने के बाद आप लोग अपने चावल और फूल को गणेश जी के ही पास में समर्पित यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को और क्या करना है वो भी यहाँ पर सुन लीजिए। अब सीधी बारी आती है आरती की। आरती के लिए आप लोगों को एक अलग से थाली लेनी होती है या अलग से दीपक लेना होता है। वो जो पहले से दीपक जलाया हुआ है उसको नहीं उठाना रहता है। ठीक है, और इसके साथ में जो भी आप धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं
हैं वो भी साथ में पहले से ही जलाकर रख दीजिएगा, ठीक है। तो एक अलग से थाली लीजिए, उसमें चाहो तो कपूर से आरती करना चाहिए, वैसे तो कपूर से ही करना चाहिए, अन्यथा आप लोग एक अलग से दीपक जलाकर उससे आप लोग भगवान गणेश जी की यहाँ पर आरती शुरू करना, ठीक है। और आरती के साथ में जिस आरती की थाली से आप आरती कर रहे होंगे उसमें कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि हमेशा आरती करते समय दक्षिणा उसमें रखी जाती है ना। अब आपको भगवान गणेश जी की आरती को गाकर उनकी आरती यहाँ पर करना है। आरती का जैसे ही आप लोगों की पूरी हो जाती है, आरती आपको सबकी उतारना है, अपने घर के भगवानों की भी उतारना है, गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि जी की और कलश जी की भी, सबकी आरती उतारना है। आरती उतारने के बाद जो है अपनी आरती को जो है नीचे रख दीजिएगा और वहीं पर बैठ जाइएगा, ठीक है। और आरती को नीचे रखने के बाद अब आपको जो है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना है, उनसे ऐसी प्रार्थना करना है कि आज हम आपको अपने घर में स्थापित कर रहे हैं और आप हमारे घर में इतने दिनों तक रहने वाले हैं, तो भाई आप हमारे घर के धन के भंडार भरिएगा। और कोई भी मतलब ऐसे आप लोग उनको मतलब ट्रीट कीजिएगा कि भाई वो आपके ही हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो आप उनसे मन ही मन जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप उनसे बोलना चाहते हैं, वो प्रार्थना कर लीजिएगा पहले दिन की पूजन के बाद में, ठीक है। इसके बाद में जैसी पूजन हो जाती है तो एक अलग से जो जल पात्र आपने रखा हुआ है उस जल को थोड़ा सा अपने सीधे हाथ के थिले में लेकर अपनी आरती की थाली के गोलम गोल घुमाकर 3 बार आप लोग वहीं के वहीं वार देना, मतलब आरती की थाली के सामने छोड़ते जाना, 3 बार ये काम आप लोग कर देना, ठीक है। इसके बाद में आप वापस से प्रार्थना कर लेना, भगवान गणेश जी से आशीर्वाद ले लेना। और अब हम आपको कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि जो दूर्वा है वो आप लोगों को वैसे तो सुबह शाम बदलनी चाहिए, पर अगर आप ना बदल पाएँ तो दूर्वा को आप धोकर वापस से उस दूर्वा को यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा फूल आप लोगों को रोज़ सुबह शाम बदलने हैं, और रात्रि में या शाम की पूजा में आप जो फूल चढ़ाएं वो रात्रि में आप लोग जो है मतलब उठाकर उनके पास से रख दीजिएगा, क्योंकि वो भी आराम से सोएंगे, है ना, गणेश जी भी तो सोते हैं ना, इस वजह से, है ना। इसके बाद में आप लोग जो भी भोग चढ़ाएंगे वो भोग भी आप लोगों को सुबह शाम नया नया बदल कर रखना है, और जो पहले का भोग है वो आप लोग प्रसाद के रूप में अपने घरों के सदस्यों में यहाँ पर बांट सकते हैं। इसके बाद में 2 चीज़ों को आपको भूल से भी इन 10 दिनों के लिए नहीं हिलाना है। सबसे पहले तो गणेश जी की प्रतिमा, और दूसरी जो कलश आपने रखा हुआ है उसको जो है इन 10 दिनों के लिए नहीं हिलाना है। इसलिए अपने घर में गणेश जी की स्थापना ऐसी जगह पर करना जहाँ पर आप लोगों के ज़्यादा हाथ वाथ ना चलते हों, जहाँ पर गणेश जी और आपका जो कलश है वो स्थापना जो आपने की हुई है वो सुरक्षित यहाँ पर रखा रहे, ठीक है। और रोज़ सुबह और शाम आप लोगों को यहाँ पर आरती करना है समय से, और पूरी मतलब ऐसी व्यवस्था करना है जैसे आपके घर में कभी कोई मेहमान आता है तो आप उसकी कैसे मतलब रोज़ केयर करते हो, रोज़ मतलब मेहमानी उसके लिए करते हो, तो वैसे ही गणेश जी को जो है मेहमानों से भी कई गुना ऊपर, या भगवान को आप लोग कैसे 10 दिनों के लिए ट्रीट कर सकते हो, वो सारी व्यवस्था आप लोगों को उनके लिए यहाँ पर कीजिएगा। आप लोगों के पास 10 दिन है या जितने भी दिन आपके घर में गणेश जी रहने वाले हैं, भाई आप उनके लिए उतने दिन पूरे मन से सेवा करना, फिर वो आपको क्या देकर जाएंगे ये आप खुद मतलब बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को गणेश चतुर्थी के दिन से आप लोगों को जो है यहाँ पर पूजन अर्चना करनी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है गणेश चतुर्थी से जुड़ा हुआ, गणेश जी की स्थापना से जुड़ा हुआ, या कोई भी और प्रश्न है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।